जय श्री राम। राम कृपा से अगर आज आप यह वीडियो सुन रहे हैं तो शायद यह सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि प्रभु राम का एक संदेश है। यह संदेश वही है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था और राम कृपा से यह आपको सुनाई दे रहा है। अंत तक इस संदेश को आप जरूर सुनिए। यह राम की ही कृपा है जो आज आपको यह वीडियो सुनने को मिल रहा है और शायद यह संदेश सुनकर आपकी कोई सोई हुई किस्मत फिर से जाग सकती है। निराश मत होइए, हर दिन एक नई शुरुआत होती है। विश्वास रखिए, प्रभु आपके लिए सुगम मार्ग बना रहे हैं जो शायद आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन समय आने पर भगवान श्री राम ही आपको वह मार्ग दिखाएंगे। होगा सब समय पर, बस विश्वास बनाए रखिए क्योंकि प्रभु कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, एक पल की सच्ची श्रद्धा सब कुछ बदल सकती है। राम कृपा से सब कार्य पूर्ण हो सकते हैं। श्री राम की कृपा जिस पर हो जाए उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। प्रभु राम आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों का प्रकाश भर सकते हैं। आपके सभी कष्ट हर सकते हैं। हर दम वह अपनी कृपा आप पर बनाए रख सकते हैं। जरूरत इसकी है कि आप भगवान श्री राम का नाम कितनी बार अपने मुंह से लेते हैं, क्योंकि भगवान राम का नाम लेने से ही सारे काम बन जाते हैं। क्योंकि राम भगवान का नाम राम से भी बड़ा माना जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। और शायद यही कारण है कि राम नाम को इतना पवित्र और पावन माना जाता है कि जो सभी पाप और संताप और सभी दुखों का नाश सिर्फ नाम लेने से ही हो जाता है। आप विश्वास रखिए, कभी कभी जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता। हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं और सोचते हैं शायद भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे। लेकिन सत्य यह है कि ईश्वर मौन रह सकते हैं लेकिन अनुपस्थित कभी नहीं होते। जैसे माँ अपने सोए हुए बच्चे का साथ कभी नहीं छोड़ती, उसी प्रकार प्रभु श्री राम अपने भक्तों का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे हमें उनका एहसास हो अथवा ना हो। इसीलिए आप अपनी सारी चिंताएं प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हर बात का उत्तर कभी जानना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी विश्वास ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो राम नाम का भरोसा रखता है उसे परिस्थितियां नहीं, प्रभु राम संभालते हैं। आप बस एक बार पूरे मन से कहिए, हे प्रभु श्री राम, जो मेरे लिए उचित हो वही मुझे दीजिए और उसे स्वीकार करने का मुझे धैर्य भी प्रदान कीजिए। बार बार हमारे जीवन में अंधेरा छाया रहता है तो प्रभु श्री राम का नाम हमें अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि भगवान राम की कृपा से कभी भी किसी को कोई कठिनाई या दुख होना संभव ही नहीं है। जहाँ राम की कृपा होती है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है, और जिसके सिर पर प्रभु राम का हाथ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसको मजबूत बनाने के लिए ही प्रभु श्री राम सदैव उस पर कृपा और अपनी अनुग्रह करते रहते हैं। आप इस चीज को इस बात से भी सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि राम से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। फिर राम नाम का तो कहना ही क्या, क्योंकि भगवान प्रभु का नाम सदैव सबको एक बार अपने जीवन में जरूर जरूर लेना चाहिए। एक बार की बात है कि एक भक्त बहुत परेशान होकर श्री राम के मंदिर में गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। मंदिर में
गहरी शांति थी। तभी उसके मन में जैसे किसी ने कहा, जब तुम अपने बल पर चलोगे थकते रहोगे, जिस दिन मेरा हाथ पकड़ लोगे मैं तुम्हें संभाल लूंगा। भक्त ने आंखें बंद कर ली और बस इतना कहा, हे राम, अब सब कुछ आपको सौंप दिया। उस दिन उसकी परेशानियां तुरंत खत्म नहीं हुई, लेकिन उसका जो डर था वह खत्म हो गया, और जब डर चला गया तो उसे हर मुश्किल छोटी लगने लगी। याद रखिए, जिसके साथ राम हो उसे रास्तों की चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रभु देर कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों का साथ वह कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि भक्त राम भगवान का सदैव स्मरण करता रहे तो भगवान अपनी कृपा से उसे सरोवर करते रहते हैं। जब भक्त ने सब कुछ राम पर छोड़ दिया तो राम उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ, वह सुनिए और भक्ति रस से सरोवर होइए। अयोध्या से बहुत दूर एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामदेस बहुत बड़ा विद्वान नहीं था, न ही वह घंटों तक पूजा पाठ करता था, न सुबह शाम मंदिर ही जाता था, लेकिन उसके हृदय में श्री राम के लिए अपार श्रद्धा थी। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपने घर के छोटे से मंदिर में दीपक जलाता और हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु श्री राम, आज का दिन भी आपके भरोसे, जो होगा आपकी इच्छा से होगा, जो होगा वह अच्छा होगा, जो आप कहीं करेंगे वह अच्छा ही करेंगे। फिर वह अपने खेत में काम करने चला जाता। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, कुएं का पानी कम हो गया और किसानों के घरों में अनाज समाप्त होने लगा। रामदास की फसल भी पूरी तरह नष्ट हो गई। उसकी पत्नी ने चिंता से कहा, अब घर में केवल 2 दिन का अनाज बचा है, बच्चों के लिए क्या करेंगे? रामदास ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, हमारे दाता श्री राम है ना, वह सब ठीक कर देंगे। पत्नी बोली, राम है, लेकिन हमें भी तो कुछ करना होगा। रामदास मुस्कुराया, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा, लेकिन परिणाम प्रभु राम पर ही छोड़ दूंगा, क्योंकि प्रभु राम के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। अगले दिन वह गांव में सबसे धनी साहूकार के पास गया और बोला, सेठ जी, मुझे थोड़ा सा अनाज उधार दीजिए, बारिश होते ही मैं लौटा दूंगा। साहूकार ने हंसते हुए कहा, बारिश? इस साल बारिश नहीं होने वाली, तुम्हारी जमीन सूख चुकी है, तुम अपना खेत मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें अनाज दे दूंगा। रामदास कुछ देर तक चुप रहा। वह जानता था कि उसकी जमीन ही उसके परिवार का एकमात्र सहारा थी। उसने कहा, सेठ जी, जमीन नहीं दे सकता। साहूकार बोला, तो फिर अपने राम से ही अनाज मांग ले, मैं क्यों दूं? रामदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, भगवान राम से ही मांग सकता हूँ, उन्हीं से मांगूंगा और मेहनत भी करूंगा। वह खाली हाथ घर लौट आया। उस रात उसके बच्चे भूखे सो गए। पत्नी की आंखों में आंसू थे। रामदास भी भीतर से टूट चुका था, लेकिन उसने अपने छोटे से मंदिर के सामने दीपक जलाया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे रघुनाथ, हे श्री राम, हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे धन नहीं मांगता, बस इतना वरदान दीजिए कि मेरा विश्वास न टूटे। अगर मेरी परीक्षा है तो मुझे सहन करने की शक्ति भी दीजिए। उस रात रामदास को एक स्वप्न आया। उसने देखा वह एक घने जंगल में भटक रहा है, चारों ओर अंधेरा है। वह डर कर पुकारता है, हे प्रभु राम। तभी दूर से एक प्रकाश दिखाई देता है। उस प्रकाश में भगवान श्री राम खड़े दिखाई देते हैं। रामदास उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में अन्न नहीं, खेत में पानी नहीं और भविष्य में बारिश होने की भी कोई आशा नहीं। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें क्या चाहिए? रामदास बोला, प्रभु, बस मेरे परिवार को भूखा मत रखना। श्री राम ने कहा, तुमने मुझसे धन नहीं मांगा, सुख नहीं मांगा, केवल विश्वास मांगा। याद रखो, जो व्यक्ति अपना कर्म करता है और परिणाम मुझे सौंप देता है, उसके जीवन की राह मैं स्वयं बनाता हूँ। रामदास ने पूछा, प्रभु, मैं क्या करूँ? श्री राम ने कहा, कल सूर्योदय से पहले अपने खेत के उस कोने में जाना जहाँ वर्षों से कोई खेती नहीं हुई। वहाँ तुम्हें एक पुराना कुआं मिलेगा, उसे साफ करना।
इतना कहकर श्री राम अंतर ध्यान हो गए। सुबह रामदास की आंख खुली। उसने स्वप्न को याद किया। उसकी पत्नी ने कहा, यह तो केवल सपना था। रामदास बोला, हो सकता है, लेकिन अगर यह प्रभु का संकेत हुआ तो? वह तुरंत खेत के उस कोने में गया जहाँ वर्षों से कांटेदार झाड़ियां उगी हुई थी। उसने कुदाल उठाई और सफाई करनी शुरू कर दी। पूरा दिन वह अकेला काम करता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गई, शरीर थक गया, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। शाम को उसकी कुदाल किसी कठोर वस्तु से टकराई। रामदास ने मिट्टी उठाई तो पत्थरों से ढका हुआ एक पुराना कुआं दिखाई दिया। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने गांव वालों को बुलाया। सभी ने मिलकर कुएं की सफाई शुरू कर दी। कई घंटों की मेहनत के बाद अचानक नीचे से पानी की एक पतली सी धारा दिखाई दी। रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, प्रभु, आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। कुछ ही दिनों में उस कुएं में इतना पानी निकलने लगा कि रामदास ने अपनी जमीन में फिर से बीज बो दिए और धीरे धीरे बादल भी आने लगे। एक रात अचानक तेज बारिश शुरू हुई। गांव के सभी लोग खुशी से बाहर निकल आए। सूखी धरती पानी से लबालब भर गई। कुछ ही महीनों में रामदास के खेत में इतनी अच्छी फसल हुई कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। वही साहूकार जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था, उसके पास आया और बोला, रामदास, तुमने यह सब कैसे किया? यह तुमसे किसने करवाया? तुम्हें उस कुएं का पता कैसे चला? रामदास मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ नहीं किया सेठ जी, मैंने केवल मेहनत की और बाकी तो मैंने अपने प्रभु श्री राम पर छोड़ दिया। जो कुछ किया वह उन्होंने ही किया। मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ। जो करते हैं वह प्रभु ही करते हैं। साहूकार ने पूछा, क्या सच में तुम्हें विश्वास है कि राम ही तुम्हारी सहायता कर रहे हैं? रामदास ने कहा, विश्वास का अर्थ यह नहीं कि हम बैठकर चमत्कार की प्रतीक्षा करें। विश्वास का अर्थ है हम अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करें और कठिन समय में भी प्रभु का हाथ ना छोड़ें। उस दिन से गांव के लोग रामदास को गरीब किसान नहीं बल्कि राम का सच्चा भक्त कहने लगे और रामदास हर सुबह वही प्रार्थना करता, हे प्रभु श्री राम, मुझे इतना मत देना कि मैं आपको भूल जाऊं और इतना कम भी मत देना कि मेरा विश्वास डगमगा जाए। बस अपने चरणों में मेरा विश्वास बनाए रखिए। याद रखिए, श्री राम की कृपा हमेशा चमत्कार के रूप में नहीं आती। कभी वह किसी व्यक्ति के रूप में आती है, कभी किसी अवसर के रूप में, और कभी किसी नए रास्ते के रूप में, और कभी कभी वह हमारे भीतर इतनी शक्ति भर देती है कि हम अपनी सबसे बड़ी कठिनाई को भी पार कर सकते हैं। जिसके हृदय में राम है उसके जीवन में आशा कभी समाप्त नहीं होती। इसीलिए हमें श्री राम, श्री राम, श्री राम कहना चाहिए और सदैव राम नाम का स्मरण, राम नाम का जप करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम सदैव अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो भक्तों, आज का यह संदेश आपको कैसा लगा, यह हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।